हेलो एवरीवन। सो गाइज, आप में से बहुत सारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट कंफ्यूज होंगे, आरआरबी जेई के बारे में जानना चाहते होंगे। आरआरबी जेई के बारे में उनको पता नहीं होगा कि एग्जामिनेशन कैसे होता है, एग्जामिनेशन में सिलेक्शन कैसे होता है, एग्जामिनेशन कितने स्टेज में होते हैं, एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ गाइज। आरआरबी जेई चूँकि 2024 के अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ किए गए हैं हाल ही में, और इसमें वैकेंसीज़ बहुत अच्छी हैं। 7,500 से भी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ ये भी आपको पता चल रहा होगा कि सर ये वैकेंसीज अब हर साल आने वाली हैं, तो नो डाउट इसकी प्रिपरेशन करने वाले सभी बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, जो कि मैं एक ही वीडियो में आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। गाइज देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे आरआरबी जेई के पैटर्न को नहीं समझते होंगे। सबसे पहले पैटर्न की बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ आरआरबी जेई क्या है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं CBT 1 CBT 2 दोनों ही एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन में, और सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन में आपको 150 क्वेश्चन का पेपर मिलता है। 100 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये 100 मार्क्स के एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। पहले स्टेज को क्वालिफाई करते हो तो सेकंड स्टेज आपको देने को मिलता है, और सेकंड स्टेज के नंबर के बेसिस पे ही आपकी मेरिट बनती है। अब पहले स्टेज में क्या है, सेकंड स्टेज में क्या है, वो भी बताऊंगा। मार्किंग स्कीम जैसा मैंने बोला 1 मार्क, नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स की होती है यहाँ पे आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन में। सिलेक्शन प्रोसेस होता है फर्स्ट स्टेज CBT आपका स्क्रीनिंग नेचर का होता है, जिसको आपने क्लियर किया, आपने एग्जामिनेशन दिया, मेरिट लिस्ट में किसी भी जोन से आपने फॉर्म भरा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया, तो डेफिनेटली आपको सेकंड स्टेज देने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेज के मार्क्स चाहे कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा हो, 15 या 5 नंबर ज़्यादा हो या 1 नंबर ज़्यादा हो, उसका कोई मतलब आगे नहीं होता है, क्योंकि ये मार्क्स आगे फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन आप देते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाता है, तो मैथ्स पूछी जाती है आपसे, मैथमेटिक्स वही 10th लेवल की ही, लेकिन आपको भी पता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, और बहुत अच्छे खासे बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनको कन्फ्यूज़न होता है और टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो ध्यान देना है आपको। मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, कितने कितने नंबर के आते हैं ये सेक्शन वो भी मैं बताने वाला हूँ। रीजनिंग और जनरल साइंस, रीजनिंग भी आपसे पूछी जाती है, जनरल साइंस भी। ये क्वालिफाइंग मार्क्स 40% का जरूर रखा जाता है, लेकिन 40% कट ऑफ नहीं होती है। 40% से ज़्यादा लाने वाले बच्चे, ऐसा नहीं कि 50% ला दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ अमूमन 65 से लेके 75 के बीच में ही जाती है CBT 1 की। ठीक, तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग, मतलब इतने से ऊपर तो होना ही चाहिए। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है कि 90 मिनट का समय मिलता है आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 जैसा मैंने बताया था। अब एग्जामिनेशन में कितने कितने मार्क्स के पोर्शन पूछे जाते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। मैथ्स जो आती है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 मार्क्स मिलते हैं इसके लिए। इसी तरीके से रीजनिंग जो है, रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस इसमें काउंट नहीं, जनरल अवेयरनेस नीचे है, यहाँ रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। रीजनिंग जो है यहाँ पे, इस रीजनिंग से आपको आते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग मिला के ये दोनों ही देखो यहाँ पे 55 मार्क्स तो यहीं से हो गए। बहुत सारे बच्चों की जनरल अवेयरनेस वीक होती है, यहाँ पे उसके मार्क्स भी, उसके क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं। आरआरबी जेई में 15 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के। उसके बाद यहाँ पे जनरल साइंस का वेटेज देख सकते हो, 30 मार्क्स का वेटेज है, यानी कि मैथ्स और साइंस को काउंट कर लिया जाए तो आपका अच्छा खासा वेटेज है 85 मार्क्स का। उसके बाद 15 नंबर की केवल आपकी जनरल अवेयरनेस है। ओवरऑल ये 100 नंबर का पेपर नॉन टेक्निकल बेस्ड होता है, CBT 1 जिसको बोलते हैं। 90 मिनट में आपको इसको पेपर को कंप्लीट करना होता है। ये एग्जामिनेशन जब क्लियर करते हैं तो CBT 2 का एग्जामिनेशन आपको देने को मिलता है। CBT 2 में क्या क्या पूछा जाता है उसको समझते हैं। 150 क्वेश्चन टोटल आपको देखने को मिलते हैं CBT 2 में, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपको देखिए आरआरबी जेई CBT 2 जो एग्जामिनेशन देने जाते हैं बच्चे, उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। एक तो नो डाउट आपको अपना टेक्निकल सब्जेक्ट तो देखने को मिलेगा, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यहाँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, साइंस जनरल साइंस नहीं लिखा हुआ है, बायो वाला पोर्शन तो एकदम नहीं है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, कम क्वेश्चन है लेकिन बताऊंगा अभी। टेक्निकल एबिलिटी मतलब आपकी जो ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, उनके क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ भी मिनिमम क्वालिफाइंग 40% ही है। यहाँ पे आपको समय मिल जाता है 2 घंटे पूरे, यानी कि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग
1/3 की ही होती है। कितने कितने नंबर का पोर्शन आपको देखने को मिलता है CBT 2 में? तो भाई जनरल अवेयरनेस की बात की जाए या फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात की जाए, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात की जाए, या फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल, ये पूरा नॉन टेक वाला सेगमेंट जो है ना, ये 50 नंबर का आता है, 50 मार्क्स का। और टेक्निकल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, यानी कि आपका टोटल 150 नंबर का ये पूरा पेपर आता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस और फिजिक्स केमिस्ट्री 15-15 नंबर के, कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 और इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 नंबर का। इस तरीके से आप इस पेपर को 120 मिनट में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आप फाइनल सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं इस एग्जामिनेशन में मेरिट में अपनी जगह बनाने के बाद। किसी भी आरआरबी से आप फॉर्म भर रहे हो, डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें कंफ्यूज जरूर करेंगी, जैसे कि सिलेबस जब भी पढ़ोगे तो आपको जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है। स्पेसिफिक पॉइंट भले ही कम नंबर की है, लेकिन दोनों एग्जामिनेशन में आपको पता है कि 15-15 आपको देखने को मिल रहा है, और 15 नंबर कम नहीं होते हैं अगर आप फाइनल मेरिट में अपनी जगह बनाना चाहते हो तो। करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, ये पूरा का पूरा पॉइंट, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, और यहाँ पे इन्वायरमेंटल इशूज़, और जो भी आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं। अब गाइज देखो यार, मैं जब भी आपको बताता हूँ नॉन टेक्निकल पढ़ना, तो नॉन टेक्निकल कभी भी मार्क्स को देख के नहीं पढ़ना हमें। नॉन टेक्निकल चाहे 5 नंबर या जनरल अवेयरनेस की बात कर ले, चाहे 10 नंबर या 5 नंबर की ही पूछी जाए, उसके लिए पढ़ना वही सारी चीज़ें हैं जो आप SSC JEE में सारी चीज़ें पढ़ते थे। उसके लिए मेहनत उतनी ही पड़ेगी, और वो मेहनत जो करेगा उसी के 15 में 14 या 15 में 12 या 15 में 11 नंबर आएंगे। अदरवाइज वहाँ पे आपको मिलेगा क्या, 3-4 नंबर तुक्केबाजी में। हो सकता है नेगेटिव मार्क्स वहाँ से आप ले जाओ। तो इसको भी थोड़ा सा अपने दिमाग में ध्यान रखना है, CBT 1 के लिए भी, CBT 2 के लिए भी, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब पढ़ना कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है, और आपको बैचेस के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा डेफिनेटली। उससे पहले आपको बता दूं कि जो रिसेंट अभी नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं RRB JEE के लिए, जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए, उन सभी बैचेस में से शंखनाद 1.0 बैच सबसे इम्पॉर्टेंट बैच है, जिसमें CBT 1 और CBT 2 कंप्लीट है। कंप्लीट बैचेस लिखे हुए हैं, देखिए सिविल वाले में CBT 1 एंड CBT 2 भी लिखा हुआ है, इन सब में भी CBT 1 CBT 2 है। आपकी ब्रांच अगर सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो देख सकते हैं सिविल वाली जो क्लासेस है ना, 5 अगस्त 2024 को स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप में से किसी भी एस्पिरेंट को ये ज्वाइन करना हो इस क्लास को, तो ज्वाइन कर सकता है। कैसे करना है वो अभी बताऊंगा, मिनिमम प्राइस में कैसे मिलेगा। मैकेनिकल एस्पिरेंट के लिए भी 5 अगस्त, और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए यहाँ पे शंखनाद बैच जो है वो आपका 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसी में अगर बात करूं महापैक की, जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के महापैक हैं, इन महापैक के अंदर ये RRB के बैचेस मिल जाते हैं। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना है, सबसे पहला काम करना है। ऐप पे जाने के बाद AE JEE एग्ज़ाम्स एक कैटेगरी आपको दिखेगी। AE JEE एग्ज़ाम्स को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। जैसे किसी की ब्रांच सिविल होगी, किसी की मैकेनिकल होगी, किसी की इलेक्ट्रिकल होगी, किसी की इलेक्ट्रॉनिक्स होगी। तो आपने ब्रांच सेलेक्ट किया, और उसके बाद आपको RRB JEE या फिर महापैक पे क्लिक करना है। और उसके बाद डिस्काउंट कूपन कोड Y293, ये डिस्काउंट कूपन कोड जरूर यूज़ करिएगा। अभी मिनिमम प्राइस में सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ लिखा हुआ है, इसका उपयोग करेंगे तो सबसे कम प्राइस में जो पॉसिबल होगी प्राइस, मिनिमम प्राइस, जैसे मैंने बोल रहा हूँ ना कि आपके पास जो ये जो RRB के बैचेज़ हैं, RRB के बैचेज़ गाइज आपको 2000 से कम प्राइस में मिल रहे हैं, CBT 1 प्लस CBT 2। और केवल CBT 2 जिनको CBT 1 पढ़ना है जिनको, उनके लिए बैचेस लगभग 1100-1200 के हैं। महापैक जिसमें SSC JEE, RRB JEE, टेस्ट सीरीज़, इनकी RRB की टेस्ट सीरीज़, सब कुछ मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है। उसकी भी प्राइस आपको इसी तरीके से आपको 2400-2500। अड्डा 24/7 देखो गाइज अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए जाना जाता है, जो कि सबसे कम प्राइस में आपको बेहतरीन सेगमेंट प्रोवाइड कराता है। जितने भी एस्पिरेंट हैं जिनको अपनी पढ़ाई करनी है, वो डेफिनेटली इस डिस्काउंट कूपन कोड का यूज़ करके अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, जिन बच्चों को इन बैचेस में, इन महापैक में सीखने को मिल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, वो यहाँ से पढ़ते रहिए। और यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारा फ्री कंटेंट, अभी मैं हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ,
डेली बेसिस पे 8 PM पे उन क्लासेस को भी आप अटेंड करेंगे तो वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप है, मैकेनिकल वालों के लिए अलग है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग है। अड्डा 24/7 के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। बस कमी है आपके प्रिपरेशन की, उसको आपको मजबूत करना है। उसके लिए हम आपके लिए क्लासेस भी लेकर आ रहे हैं। उन क्लासेस में 1 by 1 बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएंगी सारी चीज़ें। उनको क्लासेस को अटेंड कीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।